नमस्ते। कभी कभी हमारे आसपास ऐसी चीजें होती हैं जो लगभग जादू जैसी लगती हैं, है ना? कोई चीज बहुत मजबूत है पर वजन में एकदम हल्की, या फिर बहुत टिकाऊ है लेकिन साथ में लचीली भी। तो आज हम ऐसे ही कुछ सुपर मटेरियल्स के पीछे के राज को समझने वाले हैं। कभी सोचा है कि एक क्रिकेट बैट इतना मजबूत होने के बाद भी इतना हल्का कैसे हो सकता है? या फिर एक विशाल हवाई जहाज जिसका वजन हजारों किलो होता है, वो भला जमीन से ऊपर उठ कैसे पाता है? इन सारे सवालों का जवाब ना एक ही खास तरह के मटेरियल में छिपा हुआ है, और वो जवाब है कंपोजिट मटेरियल्स। जी हाँ, यही वो जादुई चीज है जो आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग को पॉसिबल बनाती है। ठीक है, तो ये नाम तो सुन लिया, पर सवाल ये है कि आखिर ये कंपोजिट होता क्या है, इसका मतलब क्या है? चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, सीधी और सरल भाषा में कहें तो कंपोजिट मटेरियल तब बनता है जब दो या दो से ज्यादा अलग अलग मटेरियल्स को मिलाकर एक बिल्कुल नया मटेरियल तैयार किया जाता है। बस इतना ही सिंपल है। इसे ना एक सीक्रेट रेसिपी की तरह समझिए। इसमें दो मेन चीजें होती हैं। पहला है मैट्रिक्स, जो कि बेस मटेरियल होता है और सबको एक साथ पकड़ कर रखता है, और दूसरा है रेनफोर्समेंट, जो उस मटेरियल को असली ताकत मतलब कि स्ट्रेंथ देता है। इसका सबसे अच्छा और सबसे कॉमन उदाहरण है कंक्रीट, वही जो हमारे घरों और पुलों में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर सीमेंट जो है वो मैट्रिक्स का काम करता है, और उसके अंदर डाली गई स्टील की छड़ें यानी सरिया रीइंफोर्समेंट का काम करती हैं। सोचिए, अकेला सीमेंट या अकेला सरिया उतने मजबूत नहीं होते जितने ये दोनों मिलकर बन जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कंपोजिट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब उसके जो गुण होते हैं, वो उसे बनाने वाले अलग अलग मटेरियल से बिल्कुल अलग और ज्यादातर मामलों में कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं। ये एक तरह से 1 और 1 को 2 नहीं बल्कि 11 बनाने जैसा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कंपोजिट कितने तरह के होते हैं, क्योंकि इनकी दुनिया वाकई बहुत बड़ी और इंटरेस्टिंग है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ मैट्रिक्स मटेरियल बदलने से ही कंपोजिट का इस्तेमाल पूरी तरह से बदल जाता है। जैसे जब मैट्रिक्स प्लास्टिक जैसा पॉलीमर होता है और उसमें कार्बन फाइबर मिलाते हैं तो हमें मिलते हैं हल्के और मजबूत टेनिस रैकेट और F1 कार की बॉडी। जब मैट्रिक्स कोई मेटल होता है तो उससे इंजन के जरूरी पुर्जे बनते हैं, और जब मैट्रिक्स सिरेमिक हो तो उससे रॉकेट की हीट शील्ड्स बनती हैं जो अंतरिक्ष से लौटते वक्त की जबरदस्त गर्मी को भी झेल सकती हैं। कमाल है ना? तो ये बात तो साफ है कि ये सिर्फ लैब में रखी कोई चीज नहीं है। कंपोजिट मटेरियल्स सच में हमारी दुनिया में हर जगह मौजूद हैं। एरोस्पेस इंडस्ट्री में देख लीजिए, हवाई जहाज की हल्की बॉडी और रॉकेट के बेहद मजबूत हिस्से इन्हीं से बनते हैं। इससे वजन कम होता है और ईंधन की भी काफी बचत होती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आजकल की गाड़ियों की बॉडी, उनके ब्रेक सिस्टम्स और कई अंदरूनी पार्ट्स में कंपोजिट का इस्तेमाल होता है, जिससे गाड़ियां न सिर्फ हल्की बनती हैं बल्कि ज्यादा सुरक्षित भी हो जाती हैं। और स्पोर्ट्स में अरे यहाँ तो इनकी भरमार है। टेनिस रैकेट, क्रिकेट बैट, गोल्फ क्लब, रेसिंग वाली साइकिलें, ये सभी कंपोजिट की वजह से ही इतने हल्के, मजबूत और बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले बन पाए हैं। और तो और मेडिकल फील्ड में भी आप यकीन नहीं करेंगे, आर्टिफिशियल हड्डियां बनाने से लेकर दांतों की फिलिंग तक में आजकल कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि हर चीज के साथ होता है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कंपोजिट मटेरियल्स के भी अपने फायदे और नुकसान हैं, तो एक नजर इन पर भी डालना जरूरी है। यहाँ फायदे और नुकसान का जो बैलेंस है वो साफ दिखता है। एक तरफ ये वजन के मुकाबले बहुत ज्यादा मजबूती देते हैं, आसानी से मुड़ते नहीं, इनमें जंग नहीं लगता और इनकी लाइफ भी लंबी होती है। वहीं दूसरी तरफ इन्हें बनाना काफी महंगा और मुश्किल होता है। अगर ये टूट जाएं तो इनकी मरम्मत करना लगभग नामुमकिन होता है, और सबसे बड़ी बात, इन्हें रिसाइकिल करना आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इन सभी फायदों और नुकसानों के बीच अगर एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, कंपोजिट हमें वो परफॉर्मेंस देते हैं जो कोई एक अकेला मटेरियल कभी नहीं दे सकता। यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है, और यही वजह है कि हम इतनी लागत और मुश्किलों के बावजूद इन्हें बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे एक बार फटाफट समेट लेते हैं ताकि मेन पॉइंट्स याद रहें। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये एक सिंपल से फॉर्मूले से शुरू होता है, मैट्रिक्स और रीइंफोर्समेंट का एक मिक्सचर।
ये मिक्सचर ऐसे मटेरियल बनाता है जो अपने अलग-अलग हिस्सों से कहीं ज्यादा मजबूत और हल्के होते हैं और इसी वजह से इनका इस्तेमाल हवाई जहाज से लेकर क्रिकेट बैट तक हर जगह होता है। लेकिन याद रखिए, इस बेहतरीन परफॉर्मेंस की एक कीमत है, ज्यादा लागत और रिसाइकलिंग की एक बड़ी चुनौती। हर गुजरते दिन के साथ मटेरियल्स और भी ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। ऐसे में ये सोचना कितना दिलचस्प है कि क्या पता अगला सुपर मटेरियल पहले से ही हमारे चारों ओर मौजूद हो और बस सही तरीके से मिलाए जाने का इंतजार कर रहा हो।